सोचो अगर एक दिन तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बहन या बेटी अचानक कोई ऐसी ज़बान बोलने लगे जो उसने ज़िंदगी में कभी सीखी ही नहीं, और जब उसको समझाया जाए या उसके ऊपर कोई दुआ पड़ी जाए तो वो गुस्से में आ जाए और दीवारों पर चिपकने लगे, तो तुम क्या करोगे? यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि 1928 में अमेरिका में होने वाला एक ऐसा वाक़या है जिसे आज भी लोग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एक्सॉर्सिज्म केस में शुमार करते हैं। इस लड़की का नाम था एम्मा श्मिट्स। एम्मा शुरू में बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी, आम जिंदगी, आम घर, सब कुछ ठीक। लेकिन जब वो तकरीबन 14 साल की हुई तो उसके साथ अजीब चीज़ें होने लगी। वो अचानक चर्च जाने से नफरत करने लगी, मजहबी चीज़ों को देखकर उसे गुस्सा आ जाता था, और कभी कभी वो ऐसी ज़बानें बोलने लगती थी जो उसने ज़िंदगी में कभी सीखी ही नहीं थी। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? मामला और भी अजीब हो गया जब वक्त के साथ साथ उसकी हालत और ख़राब होने लगी। घर वालों के मुताबिक कभी कभी उसमें कोई गैर मामूली ताकत आ जाती थी, कभी वो जानवरों जैसी आवाज़ें निकालती थी, और कभी ऐसे राज बता देती थी जो सिर्फ सामने वाले के दिल में होते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद इस पर बदरूहों का कब्जा है, लेकिन असल खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। आखिरकार ये सब तक हार करने के बाद जब एक मशहूर पादरी जिसका नाम थियोफिलस था, जब उसको बुलाया गया तो उन्होंने फैसला किया कि इस लड़की पर एक्सॉर्सिज्म किया जाएगा। एम्मा को खुफिया तौर पर एक चर्च के कन्वेंट में ले जाया गया। वहाँ सिर्फ चंद नन्स और 2 पादरी और मौजूद थे, लेकिन जैसे ही दुआएं शुरू हुई वहाँ मौजूद लोग जिंदगी भर वो मंजर नहीं भूल सकेंगे। जैसे ही दुआ पड़ी गई, एम्मा अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी आवाज़ इंसानी थी ही नहीं। वहाँ पर मौजूद लोगों के मुताबिक उसका जिस्म अजीब तरह से मुड़ रहा था। वो बिस्तर को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी, और कभी कभी ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई ना नज़र आने वाली ताकत उसे उठा रही हो। कुछ गवाहों ने तो यहाँ तक कहा कि वो बिस्तर से थोड़ा सा हवा में उठ भी गई थी। और ये सब एक दिन नहीं बल्कि 23 दिन तक चलता रहा। सोचो वहाँ मौजूद लोगों की क्या हालत हुई होगी। पादरी के मुताबिक इसके जिस्म में 4 मुख्तलिफ रूहें थी। उनके नाम एम्मा ने खुद बताए थी जब वो एक्सॉर्सिज्म से गुजर रही थी। उसके नाम ये थे बेल्ज़ेबब, जूडास, जैकब और मीना। हैरानगी की बात यह है कि जैकब उसके बाप का नाम था और मीना उसकी खाला का नाम। जब भी दुआएं पड़ी जाती थी वो ज़ोर ज़ोर से इन्हीं नामों को चीखने लगती थी। लेकिन असल क्लाइमेक्स अभी बाकी है। 23 दिसंबर 1928 एक्सॉर्सिज्म का आखिरी दिन था। पादरी मुसलसल दुआएं पढ़ रहा था। अचानक एम्मा ज़ोर से चीखी, बेल्ज़ेबब, जूडास, जैकब, मीना। फिर अचानक उसका जिस्म बिल्कुल साकित हो गया। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कहा, मेरे यसू रहम करें। इसी लम्हे पादरियों ने ऐलान किया कि बदरूहें इसकी जिस्म से निकल चुकी हैं, और सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। इस वाक़ये के बाद एम्मा की हालत बहुत बेहतर हो गई थी और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगी थी। लेकिन आज भी लोग इस वाक़या पर बहस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे वाकई बदरूहों का कब्ज़ा था, और कुछ माहिरीन का कहना है कि शायद ये नफ्सियाती बीमारी भी हो सकती थी। लेकिन एक बात आज भी हकीकत है, 1928 का ये वाक़या अमेरिका की तारीख़ के सबसे मशहूर एक्सॉर्सिज्म केस में शुमार होता है। और आज भी लोग जब इस कहानी को सुनते हैं तो एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, आखिर इस लड़की के साथ हकीकत में हुआ क्या था।